जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 29 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। यस, तो यहाँ पे मुझे भी उठना पड़ गया था, तो मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग 29 अगस्त के लिए, वर्गोस के लिए। ओके, तो यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 29 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 29 अगस्त के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिजल लाइफ कैसी रहेगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं इनको इनके ऊपर कर लेती हूँ। और शिट, चलिए यूनिवर्स, यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए प्रॉस्पर्टी क्यों है, आर्कएंजल माइकल क्यों है, साइलेंस क्यों है, नो क्यों आया है, इफ़ यू बिलीव एंड कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है सन ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप, टॉवर आ चुका है, डेविल, ओ माय गॉड। देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर पहले डेविल थे, आपकी शादी या तो डेविल से हुई थी या तो फिर आप लोगों के जो लवर थे वो डेविल थे। डेविल का मतलब ये भी होता है कि उनको आपसे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, लव नहीं था। ओके, या तो फिर वो वाकई में किसी शैतान शैतान का साया थे, मतलब कि जैसे होते नहीं है विलन टाइप के लोग जो ज़िंदगी को बिल्कुल हेल की तरह बना देते हैं। तो ये उस तरह के इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अब टॉवर आ चुका है, मतलब कि इनका जो डेविलिश नेचर है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सबकी सब चली गई हैं। ओके, टॉवर आ गया है इन पे। एंड अब आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल जैसे वॉशिंग मशीन में धुलाई के बाद हर इंसान, हर कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, ऐसे ही आपके पार्टनर देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। सन ऑफ कप्स, अपने प्यार का प्रपोजल लेकर के। ओके, तो ये तो हो गई बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ये सब हिडन बातें हैं, ये आपको नहीं पता होंगी कि ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, लेकिन ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को ही पता हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 25, 8, 37, 5, 31, 31 नहीं 30 एंड 1, एंड 8 एंड 12। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 25, 37, 30, ये सब नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। अब देखिए यहाँ पर हुआ यह है कि आपके साथ हुआ था इनजस्टिस। इनजस्टिस मैंने पहले बता दिया कि ये जो आपका पार्टनर था ये डेविल था, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी थी या तो फिर कोई थर्ड पार्टी थी। तो ये जो भी डेविलिश था वो ख़त्म हो गया है। आप लोग ईश्वर से बहुत ज़्यादा मना रहे होंगे कि मेरे साथ क्यों गलत हुआ, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। ओके, तो जस्टिस जो होता है वो किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जस्टिस आपको दिया गया है पैसे की फॉर्म में, आपके लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जैसे कि मतलब कि लिटरली आप काफ़ी, जैसे कि आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं। ओके, पैसे के सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका लव आपके लिए प्रॉस्पर्टी हो सकता है, कि आपको ईश्वर किसी ऐसे पर्सन से या तो मिलवा चुके हैं या मिलवाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपके एक्स के ही चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे कोई न्यू पार्टनर भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब देखिए अगर आप लोग डिवोर्सी हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो एक तरफ आप हो गए, एक तरफ ये आपका पार्टनर हो गया, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से नेचर वाइज अपोजिट हैं। ओके, लेकिन फिर भी अपोजिट अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, इन्होंने अगर आपके साथ जस्ट मतलब डिवोर्स लिया था तभी भी इनके
आपकी लाइफ में आने के चांसेस कुछ हद तक हैं, सबके लिए नहीं, क्योंकि ये रेयर होता है कि कोई डिवोर्स ले ले तो आपकी ज़िंदगी में वापस आए। ओके, बट ये हो सकता है कि ये पहले से डिवोर्सी हैं, ये हो सकता है कि अपना कोई डेविलिश नेचर है वो छोड़ के आपके पास आ रहे हैं आपके साथ जस्टिस करने के लिए, या ये ईश्वर की ब्लेसिंग की तरह आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यिन एंड यांग का कपल आपका दिखाई पड़ रहा है, मतलब कि आप लोग एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होंगे बाय नेचर। लेकिन अपोजिट जो 69 आप लोग देखते हैं साइन बना हुआ होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि नेगेटिव भी इम्पोर्टेंट है, प्लस माइनस इन दोनों चीज़ों से दुनिया चलती है। ओके, अगर उजाला नहीं होगा तो अंधेरे की वैल्यू नहीं होगी, अंधेरा नहीं होगा तो उजाले की वैल्यू नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस, गोरा काला, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं एक दूसरे की वैल्यू को समझने के लिए। ओके, तो ये जैसे आप बड़े सीधे साधे हैं तो आपको तो हर इंसान अपना फ़ायदा उठा के चला जाएगा, तो आपके साथ एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो थोड़ा डेविलिश माइंड का है, जो दूसरों की गलत इंटेंशन को समझ सके, जो अबकी से आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें क्रिएट ना होने दो जो पहले कभी हो चुकी हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर के साथ आपका होना इम्पोर्टेंट है कि जैसे ये सारी दुनिया की गंदगी देख करके आएँ तो कम से कम उनको घर में एक ऐसा पार्टनर मिले जो बिल्कुल प्योर सोल है, जो बहुत ज़्यादा प्यारा है, जिसके साथ रहकर ये अपने सारे गम भूल जाएं, जो बिल्कुल इनके दिल को हील कर दे, तो वही चीज़ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको जस्टिस देना चाहता है, जो आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन शायद आप ओपन अप नहीं हैं, या यस आप लोग ओपन अप नहीं हैं, लेकिन यहाँ भी आपके ऊपर कोई मुझे ब्लैक मैजिक दिखाई पड़ रहा है। ओके, हो सकता है कि आप दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। हालांकि मुझे यहाँ नंबर कोई ऐसे दिखाई नहीं पड़े हैं कि ट्विन फ्लेम वाले, बट मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओके ओके, आप लोग टैरो 3.0 पर रीडिंग देखिएगा, मैंने डाली थी लास्ट टाइम में, अभी संडे को मैंने डाली थी, संडे संडे डालती हूँ मैं। ओके, तो वहाँ पे जाके देखिएगा, वहाँ पे ट्विन फ्लेम के लिए लगभग इसी से कनेक्ट होते हुए मैसेजेस आपको मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ भी हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर भी कोई ब्लैक मैजिक हो, आपके ऊपर भी है। यस, तो ये जस्टिस आपको दिया जा रहा है 3366, यस 6 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, बल्कि 66 25 8 33 33 का मतलब 6, यस 6 की एनर्जी आई है। 6 का मतलब ये हुआ कि वीनस काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है, मतलब आपकी बर्थ चार्ट में वीनस इस टाइम काफ़ी हाईलाइटेड होगा। ओके, मतलब आप देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, काफ़ी रिच हो चुके हैं। वीनस का मतलब होता है, जैसे मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रही हूँ, आप लोगों के पार्टनर आपके पास नहीं आ रही हैं, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें हो रही हैं, लव लाइफ में दिक्कतें हैं, सब लोग अलग अलग कमेंट करके पूछते हैं मैडम मैं क्या करूँ क्या करूँ। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोग वीनस की रेमेडी कीजिए। मैक्सिमम केसेस में वीनस की रेमेडी वर्क करती है। क्यों? क्योंकि जितना प्यार छूट गया है, हस्बैंड आ नहीं रहे हैं, या ऐसी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वीनस जो होते हैं वो होते हैं आपके लव लाइफ या मैरिटल लाइफ के जो मेन गुरु हैं, मतलब मेन देवता होते हैं। ओके, तो आप उनकी रेमेडी करिए। यहाँ पर मैं आपको 2-4 बता सकती हूँ कि आप जैसे अपने नहाने के पानी में आप इत्र डाल के नहा सकते हैं। ओके, परफ्यूम खूब यूज़ कीजिए, खूब अच्छे कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरे रहिए, एंड इसके अलावा आप वाइट कलर का हैंकी रख सकते हैं अपने पास। इसके अलावा जो भी वाइट चीज़ है, जैसे शाम को खीर बना के खाना, अब जो जेंट्स लोग हैं वो तो ये कर नहीं पाएंगे, तो आप लोग एक काम करिए, यूट्यूब पे जाइए, वीनस की रेमेडी सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। बहुत छोटी छोटी रेमेडी भी होती हैं जिनको करके आप बहुत इजीली अपने शुक्र को पावरफुल कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम तो हो गई आपकी सॉल्व। अब यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर एक मुरझायापन सा आ गया है, आपको लगता है कि जैसे कुछ नहीं हो पाएगा, या तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत होता है, या तो फिर आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है जिस वजह से आप बिल्कुल थक गए हैं। लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो, अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ पे हनुमान जी आ चुके हैं। यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपकी हालत की गई है, ये इसलिए नहीं की गई है कि आप मुरझा जाएं, बल्कि इसलिए की गई है कि आप लोग सच्चाई, दुनिया की सच्चाई लोगों के सामने लेकर के आए, लोगों की आंखें खोलने का काम। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को
भाई मुझे यहाँ पे आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि आपका सोल पर्पस है। आपका सोल पर्पस है कि पहले आपको कष्ट दिए जाएंगे, आप उसको झेल करके समझ जाएंगे कि दूसरे कितने लोग इस दुनिया में ये वाला दुख झेल रहे हैं, एंड आप उनकी आंखें खोलेंगे, जिससे कि जो नेक्स्ट लोग हैं वो इस झांसे में ना फंस जाएं, वो इन चक्करों में ना फंस जाएं। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाया गया है, मतलब बता रहे हैं कि मतलब आपको जो भी दुख दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि आप दूसरों को इन दुखों में ना फंसने दें। ये आपका सोल पर्पस है। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना, जैसे कि लोगों की आंखें आई ओपनर का काम करना। ओके, एंड इस वजह से आपको सच बोलना है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग सच बोलते हैं, या फिर आपको सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी आ चुके हैं, आपको झूठ नहीं बोलना है। ओके, आप लोग सत्य प्रतिज्ञ हो सकते हैं, सत्यनिष्ठ, मतलब आपने प्रतिज्ञा या तो मनी मन में किया कि मैं सिर्फ सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, या फिर आपको करनी चाहिए। ओके, 37 एंड 5 हो गया, 42, फिर से 6 आ गया भाई। 66 आ गया है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा आपको, बल्कि मुझे तो लग रहा है जैसे वाकई में ये खजाने का दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया जाएगा। देखिए, खजाना किसे कहते हैं? एक होता है स्पिरिचुअल ट्रेजर, एक होता है मटेरियल ट्रेजर, एक होता है लव के मैटर में। आपको इतना प्यार मिलेगा कि आप भूल जाएंगे कि कभी आपके अंदर ये कमी भी थी। इतना पैसा मिलेगा, इतनी स्पिरिचुअल वेल्थ आपको मिलेगी कि आपको बस, आपको जो बता रहे हैं वो करते जाइए। ओके ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो, मुझे दिख रहा है कि इस वक्त इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं। सन ऑफ पेंटिकल, इनके फाइनेंसेस काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। द साइलेंस, इस वक्त ये बिल्कुल अकेले हैं, इनका साथ देने के लिए कोई नहीं है। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। आपके पार्टनर को इस वक्त बहुत ज़्यादा, मतलब इनको दिख रहा है ना कि आप लोग इतने मुरझा चुके हैं, ये शायद आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये खुद अपनी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इनकी लाइफ में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो ये सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में आया जाए, या तो फिर ये फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं। आप फाइनेंशियली रिच हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे जैसे अमीर गरीब, जैसे कि काला गोरा, मैंने बताया था कि प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरीके से आपकी जो जोड़ी है, कपल है आपका, मतलब अगर आप बहुत फाइनेंशियली रिच हैं, आपकी फैमिली बड़े रईस खानदान के हैं आप, तो ये जो आपके पार्टनर हैं ये काफ़ी पुअर फैमिली के हो सकते हैं। ओके, यस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। काफ़ी ज़्यादा ये अकेले हैं, अकेले में बैठ करके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, कि क्योंकि इनको दिख रहा है कि यस, आपके अंदर ये नेगेटिविटी ज़्यादा ही है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पर्सन है तो इसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। अच्छा, मुझे इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यस, आपके पार्टनर इस टाइम हैंग्ड हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। 12 नंबर का कार्ड आ चुका है, नो। इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको नो बोल देंगे। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं। इनके दिल में आपका आपका नाम इस तरीके से ऐड हो चुका है कि उसको छोड़ नहीं सकते। अगर इन्होंने ही आपको धोखा किया था, चीट किया था, तो आज इनका दिल जैसे 100 टुकड़ों में बट गया है। ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं कि मैंने इतना गलत किया, जबकि वो इंसान मुझसे इतना लव करता था। ओके, इनको जैसे किसी इंसान को खुद से घिन आने लगती है, वो वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कम्युनिकेट क्लियरली, मुझे कुछ लोगों के लिए देखिए, कुछ लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पार्टनर है ये आपके पास आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 कंडीशन बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपसे बातचीत हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन ब्लॉक चल रही है, तो आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये पार्टनर बहुत चालू टाइप का हो सकता है। ओके, आपको बातों में मैनिपुलेट कर सकता है, बातों में फंसा सकते हैं आपको, तो इस वजह से भी आपको क्लियर कट बातचीत करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेसिकली इनका नेचर कैसा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लस माइनस वाला हिसाब है यहाँ पर। आप जितने शुद्ध सच बोलने वाले होंगे उतना ही झूठा ये पर्सन होगा। यस, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है। ये नहीं है कि मैडम ने कह दिया है तो चलो ठीक है अब इनके साथ कनेक्शन बना लें, ऐसा नहीं करना है आपको।
12 एंड 8 हो गया 20, 20 एंड 1 हो गया 21। मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहे हो सकते हैं, ओके, या फिर इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये बहुत घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, तो विश्वास करने से पहले 10 बार कदम, जैसे फूंक फूंक के कदम रखना होता है, वो करिएगा तब तो ठीक है, ओके। वैसे यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो तो ऑथेंटिक आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि मजिशियन का कार्ड आ गया है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट, क्योंकि 100% के पार्टनर बहुत नेक बंदे नहीं होंगे, ओके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। जय माता दी।